मनुष्य के जीवन में प्रकाश का महत्व कितना होता है, ये अंधेरे का पक्ष बेहतर समझता है। यदि अंधेरा है तो प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है। प्रकाश जो जीवन में दिशा देता है, दिशा साहित्य का नाम भी होता है। समाज की दशा और हालातों को जो निरूपित करता है, समाधान देता है, वो साहित्य है। जी हाँ, ओ पाषाणी प्रेम आज़ाद है, ऐसी और अनेकानेक साहित्यिक पुस्तकें जब समाज में आती है तो प्रकाश स्थायित्व होता है। प्रकाश को और घनीभूत करने का कार्य साहित्य करता है। धनी श्रीमान गोपाल जी नामेंद्र साहब हमारे सामने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जी धन्यवाद। जी, साहित्य के दृष्टिकोण की अगर आपके जीवन से हम जोड़ने की कोशिश करें तो ये साहित्य कहाँ से आपके जीवन में प्रवेश होता है? ये मेरे छात्र जीवन से ही और मैं साहित्य के संपर्क में रहा। छुटपुट स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेता था, लेकिन मैं साहित्यिक मेरा साहित्य से संपर्क बहुत विलम्ब से हुआ और विशेषकर नौकरी में आने के बाद। और कुछ घटनाएं इस प्रकार की थी कि मेरे जीवन में उन अभिव्यक्तियों को सामने आने की विवशता सी थी, इसलिए मैं साहित्य की ओर प्रेरित हुआ। निजी जीवन में कुछ घटी हुई घटनाओं से व्यक्ति साहित्य की तरफ प्रेरित हो सकते हैं। तो गोपाल जी, कुछ घटनाएं ऐसी क्या रही? ऐसी घटनाएं रही, एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरे पिताश्री इमरजेंसी के काल में उसी वजह से उनका देहांत हुआ, देहावसान हो गया, और वो फिर कभी ठीक नहीं हुए। मतलब बीमार हो गए और उसके बाद में उनका देहावसान हो गया। नदी में ही बह गए थे वो। सरकारी दौरे में। अच्छा। हाँ, तो मैं उस कारण से भी वो मेरे अंदर आक्रोश और बड़ी तीव्र भावनाएं थी, लेकिन साहित्य में आकर के और वो सब पानी पानी हो गई। मैंने अपने आक्रोश को, अपनी गुस्से को, अपने क्रोध को बिल्कुल बहा दिया। जब मैं रचनाएं लिखा तो उसमें वो बातें थी, लेकिन मैंने ये देखा कि ये तो साहित्य नहीं है, और मैंने उसको बहुत साहित्य को भी सौम्य बनाया, स्वयं को भी सौम्य बनाया। जी। और वो साहित्य में आने के बाद और ये लगा कि साहित्य समाज के लिए है। जी, व्यक्ति के लिए नहीं। जी, बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति को निजी घाव, निजी आघात जब मिलते हैं तब व्यक्ति साहित्य की ओर बढ़ता है। इसे कहते हैं ऊर्जा का परिवर्तन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने अपने एनर्जी को साहित्य की तरफ मोड़कर अपने आप को शांत सौम्य बनाने का जो प्रयास किया वो सफल रहा। पहली पुस्तक कौन सी? पहली पुस्तक मेरी ओ पाषाणी, जो खंड काव्य है जी। और वो मेरे जीवन में इस प्रकार से कुछ तो अध्ययन से आई। जी। ओ पाषाणी मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पर पढ़ी है। निश्चित रूप से एक ऐसी पुस्तक है जो शाब्दिक अभिविन्यास ही नहीं, भाव, बहुत गम्यता और गहराई भी लेकर रची गई है। इसमें कुछ बड़ी कविताएं हैं। वो कविताएं अपने आप में साहित्यिक सक्षमता का प्रमाण है। क्या कहानी रही इसके पीछे? इसके पीछे कहानी तो पुराख्यान है, ये पौराणिक आख्यान है जी। लेकिन वो सिर्फ पौराणिक आख्यान नहीं है जी। ये उस समय जो राजन्य सत्ताएं कर रही थी, अच्छा, समाज में, जनता के साथ, मैं देखता हूँ कि आज़ादी के बाद वही राज्य सत्ताएं आज भी कर रही हैं, और वो कहीं अधिक समाज को विषम उनसे हो रहा है। समाज विषम हो रहा है, लेकिन एक ये भी उसके अंदर, मतलब मेरे हृदय को जो कचोटने वाली बात थी वो ये थी कि जब कोई समाज के महापुरुष अपराध करते हैं तो साधारण जनता के लिए, साधारण लोगों के लिए पतन का रास्ता खुल जाता है। महापुरुष जब गुनाह करते हैं जी। अच्छा। तो वो पौराणिक आख्यान का कथात्मक स्वरूप नहीं है जी। ये खंड काव्य, ये उस बात का उल्लेख है कि उन महापुरुषों को और जनता को एक साहित्य क्या प्रेरणाएं दे सकता है।
जी, अर्थात साहित्य जो है तमाम महापुरुषों को भी दिशा और दशा का बोध करवाता है। दूसरी पुस्तक जो है वो कौन सी आई और क्या उसके पीछे आपके मंतव्य और क्या प्रेरणा रही? मेरी दूसरी पुस्तक है प्रेम आजादे महाकाव्यात्मक उपन्यास है। अच्छा जी, महाकाव्यात्मक उपन्यास है। ये मेरे जीवन में एक और घटना ऐसी घटी कि उसने मुझे बहुत उद्वेलित कर दिया और मैं फिर चैन से बैठ नहीं सका। और वो जो मैं शुरुआत में घटना घटी, पहले उसको मैं कहानी में निरूपित करना चाहता था। जी, जी, जी। लेकिन वो कहानी बनती थी, बिगड़ती थी, अंततः वो एक लंबी कहानी हुई और एक उपन्यास बन गई। जी, लेकिन वो जो उपन्यास बना वो इस तरह से बना कि आज़ादी के बाद, इस देश की आज़ादी के बाद जी, जो आज़ादी के पहले की साम्राज्यवादी शक्तियां थी, अच्छा, उनके प्रभाव के कारण हाँ हाँ, हमारा समाज प्रभावित था, दुष्प्रभावित था। ठीक है। और हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद बहुत सी समस्याएं तो थी, लेकिन हृदय में ये बात थी कि एकता होना चाहिए, समाज में प्रेम होना चाहिए, करुणा उदात्तता होना चाहिए। तो एक हमारे इस देश का, भारतवर्ष का एक उदात्त स्वरूप, एक उदात्त यूटोपिया मैंने हृदय में निर्मित किया। जी जी बिल्कुल। और उसको कथात्मक रूप से पिरोया। बहुत बढ़िया। इस